हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य देखेंगे। पावर इन एसी सर्किट। तो पहला कंडीशन हम ले रहे हैं, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, उस कंडीशन में शक्ति अथवा सामर्थ्य कितना होता है, इसके हमको गणना करना है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहा जाता है। वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को ही शक्ति कहा जाता है, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह शक्ति होता क्या है? शक्ति जो है धारा और वोल्टेज का गुणनफल होता है। शक्ति जो है P बराबर VI, जो धारा और वोल्टेज का गुणनफल के बराबर होता है। यदि धारा को एम्पियर में लिया जाए, वोल्टेज को वोल्ट में लिया जाए, तो शक्ति का मात्रक क्या आता है? वाट आता है। शक्ति का मात्रक क्या आता है? वाट आता है। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि धारा तथा वोल्टेज के बीच कितना कालांतर है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि धारा और वोल्टेज के बीच में कितना कालांतर है। ठीक है, अब जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है, उस कंडीशन में धारा I और वोल्टेज भी सदैव एक ही कला में होते हैं। ठीक है, धारा I और वोल्टेज भी क्या होते हैं? सदैव एक ही कला में होते हैं। कब? जब केवल परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो तब। ठीक है, ऐसे परिपथ में किसी क्षण वोल्टेज और धारा का मान हम निम्न समीकरण से देंगे। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और धारा को देंगे तथा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो धारा I और वोल्टेज भी सदैव एक ही कला में होते हैं। ऐसे परिपथ में किसी क्षण वोल्टेज और धारा का निम्न समीकरण होता है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अतः किसी क्षण परिपथ में शक्ति, किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय। ठीक है, किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी? तो शक्ति क्षय P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। मान रखें V का मान V0 साइन ओमेगा टी, और इंटू I का मान I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं P बराबर V0 I0 और साइन ओमेगा टी, क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप जानते हैं कि एक पूरी साइकिल के लिए, ठीक है, एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान, एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है। ठीक है, अतः एक पूरी साइकिल के लिए परिपथ में औसत शक्ति क्षय कितनी होगी? अतः एक पूरी मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए परिपथ में औसत शक्ति क्षय, ठीक है,
एक पूरी साइकिल के लिए परिपथ में औसत शक्ति 6 पी बार, पी औसत बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो गया 1/2 V0 I0। ठीक है, V0 I0। तो एक पूरी साइकिल के लिए परिपथ में औसत शक्ति 6 P औसत बराबर 1/2 V0 I0। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बार P बराबर V0 बटे करड़ी में 2 इंटू I0 बटे कड़ी में 2, क्योंकि कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 4 हो जाएगा और कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, V0 बटे कड़ी 2 को क्या कहते हैं, VRMS कहा जाता है, पीछे हमने बताया है आपको। और I0 बटे कड़ी में 2 को क्या कहते हैं, IRMS कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक पूरी साइकिल के लिए परिपथ में औसत शक्ति 6 P बार बराबर VRMS इंटू IRMS, VRMS इंटू IRMS वाट होता है। कब, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हैं। उस कंडीशन में एक पूरी साइकिल के लिए परिपथ में औसत शक्ति 6 बार P बराबर VRMS IRMS वाट होता है। ठीक है, अतः एक शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति 6 RMS वोल्टेज तथा RMS धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ग्राफ अगर बनाया जाए इसका तो क्या होगा, ग्राफ अगर आप खींचेंगे इसका, चलिए मिटाते हैं इसको। ग्राफ अगर हम खींचें प्लस माइनस, ठीक है, पहले हम विभव का ग्राफ 0 से स्टार्ट करते हैं, यह आपका विभव का ग्राफ हो गया। एक ग्राफ आपका धारा का होगा, ठीक है, यह ग्राफ V का हो गया, और एक ग्राफ जो है आपका धारा का होगा जो डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, यह ग्राफ आपका धारा का हो गया। और एक ग्राफ होगा आपका शक्ति का, ठीक है, पावर का, यह आपका शक्ति का ग्राफ है। देखें ध्यान से, यह आपका ठीक है, यह आप जो ग्राफ देख रहे हैं यह आपकी इस ग्राफ शक्ति की है। यह ग्राफ हो गई आपकी P की, यह आपका है V का, और यह है डॉटेड लाइन से जो बना हुआ है वह ग्राफ है आपका I का। ठीक है, यह समय t। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो शक्ति है वह ऊपर ही है, प्लस अक्ष में ही शक्ति है, और दोनों की जो ऊंचाइयां हैं वह बराबर है। ठीक है, पहले वाली जो है थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है, उससे थोड़ा कम दूसरा वाला है। ठीक है, यह जो है इसका, यह थोड़ा ज्यादा ऊंचा है और यह उससे थोड़ा कम है। इस तरह से इसमें शक्ति क्षय होगा। अब आते हैं दूसरा कंडीशन लेते हैं, एक दूसरी स्थिति लेते हैं। जब परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हो तब क्या होगा। जब परिपथ में प्रतिरोध भी हो और प्रेरकत्व भी हो तब क्या होगा। ठीक है, जब परिपथ में प्रतिरोध, जब परिपथ में प्रतिरोध ठीक है, तथा
प्रेरकत्व, प्रेरकत्व दोनों हैं, दोनों हैं। ठीक है, तो जब परिपथ में प्रतिरोध भी हो और प्रेरकत्व हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। यदि परिपथ में प्रतिरोध कैपिटल आर और प्रेरकत्व यल है तो धारा आई जो होगी वह वोल्टेज भी से कला में फाई कोण से पश्चगामी होती है। धारा आई जो होगी वह वोल्टेज भी से क्या होगी, कला में फाई कोण से पश्चगामी होगी। ठीक है, तो यदि परिपथ में प्रतिरोध आर तथा प्रेरकत्व एल, ठीक है, प्रतिरोध आर तथा प्रेरकत्व एल है तो धारा आई वोल्टेज भी से कला में फाई कोण से पश्चगामी, कला में फाई कोण से पश्चगामी होती है। ठीक है, कला में फाई कोण से पश्चगामी होती है, जहां टेन फाई बराबर क्या होता है, ओमेगा एल बटे आर होता है। टेन फाई बराबर ओमेगा एल बटे आर होता है। ठीक है, तो यदि परिपथ में प्रतिरोध आर तथा प्रेरकत्व यल है तो धारा आई जो है वह वोल्टेज भी से कला में फाई कोण पश्चगामी होती है और टेन फाई बराबर ओमेगा एल बटे आर होता है। ठीक है, ऐसे परिपथ में किसी समय वोल्टेज भी और आई का मान हम कैसे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे परिपथों के लिए किसी समय वोल्टेज भी तथा धारा आई का समीकरण भी का क्या हो जाएगा, भी बराबर V0 साइन ओमेगा टी और धारा का आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो जब परिपथ में प्रतिरोध आर प्रेरकत्व यल है तो धारा आई जो होगी वह वोल्टेज भी से कला में फाई कोण पश्चगामी होगी। धारा आई जो होगी वह भी से फाई कोण पश्चगामी होगी। इसीलिए देखें धारा वाले समीकरण में यहाँ पे फाई कोण जो है माइनस फाई कर दिया गया है क्योंकि यह पश्चगामी है वोल्टेज की तुलना में। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अतः किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय, किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय। ठीक है, तो किसी समय परिपथ में शक्ति क्षय कितना होगा, तो P बराबर भी आई। किसी समय परिपथ में शक्ति क्षय P बराबर भी आई, तो P बराबर भी का मान रखें, भी का मान क्या है, V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी और इंटू आई का मान क्या है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। आई का मान क्या है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, P बराबर V0 I0 को एक साथ कर दिए। ठीक है, और यह आपका साइन ओमेगा टी,
यह बच गया आपका साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला लगाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा उस फार्मूला को। साइन ए माइनस बी, फार्मूला क्या होगा? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, जिसे कहते हैं यह बराबर होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी के। ठीक है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा? साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। उसी तरह से यहाँ पे साइन ए की जगह ओमेगा टी है और बी की जगह फाई है, ए की जगह ओमेगा टी है और बी की जगह फाई है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं इसको फार्मूला को, साइन ए माइनस बी का। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? साइन ए मतलब ओमेगा टी। ठीक है, और साइन ए कास बी मतलब फाई, कास फाई। ठीक है, अब माइनस फिर कास ए मतलब ओमेगा टी। ठीक है, और साइन बी मतलब फाई। अब यहाँ पे हमने सूत्र अप्लाई कर दिया साइन ए माइनस बी का, किसमें? साइन ओमेगा टी माइनस फाई में। तो यह हो गया आपका साइन ओमेगा टी कास फाई माइनस कास ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ध्यान दें, P बराबर V0 I0, V0 I0। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे है साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो हम गुणा कर दे रहे हैं साइन ओमेगा टी का इस साइन ओमेगा टी से, इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? गुणा करने पे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई, कास फाई। ठीक है, इस साइन ओमेगा टी का इसमें हमने गुणा कर दिया तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टर बचे हुए हैं कास ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। ठीक है, तो इसमें भी गुणा करें तो माइनस साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, यहां तक सबको आया समझ में? क्या किया गया है इसमें? साइन ओमेगा टी का अंदर गुणा किया गया है। तो साइन ओमेगा टी का जब इसमें हमने गुणा किया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई हो गया, और फिर माइनस, और फिर इसमें गुणा किया तो साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी साइन फाई हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, एक हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करना है, फार्मूला हमको लगाना है। कौन सा फार्मूला? देखें ध्यान से, यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 साइन ए कास ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कास ए, जो बराबर कितना होता है? साइन 2a के, साइन 2a। फार्मूला अप्लाई क्या होगा? फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा 2 साइन ए कास ए, जो बराबर होगा साइन 2a के। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, 2 साइन ए कास ए, तो यहाँ पे हमको 2 लाना है, तो 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो P बराबर V0 I0
साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई माइनस, ठीक है, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो 1/2 इंटू 2, ठीक है ना, 2 से गुणा 2 से भाग ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ हो गया आपका साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक, अब यहाँ ध्यान दें, 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी, 2 साइन ए कास ए, क्या लिख सकते हैं, साइन 2a लिख सकते हैं, मतलब साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी बराबर हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, किस फार्मूला से, 2 साइन ए कास ए बराबर साइन 2a से। तो हम इसको लिख सकते हैं P बराबर V0 I0, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई अब माइनस 1/2, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे साइन 2 ए मतलब ओमेगा टी और इंटू साइन फाई, ठीक है। तो हमारा जो किसी समय परिपथ में शक्ति 6 है, किसी समय परिपथ में शक्ति 6 है, वह जो है कितना हो गया, तो ध्यान दें, P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई ये आपका ब्रैकेट में है, ठीक है, ये सब ब्रैकेट में ही रहेंगे, V0 I0 अलग किया गया था। अब इसके आगे ध्यान दें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक पूरी साइकिल के लिए कितना होता है, 1/2 होता है। यहां जो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, दिख रहा है कहां पे है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यह जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पे है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी जगह पे एक पूरी साइकिल के लिए क्या होता है, 1/2 होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक पूर्ण, ठीक है, एक पूर्ण साइकिल के लिए क्या होता है, 1/2 होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक पूर्ण साइकिल के लिए 1/2 होता है। और साइन 2 ओमेगा टी 0 होता है, और साइन 2 ओमेगा टी क्या होता है, 0। एक पूर्ण साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी क्या होता है, 0। तो यहाँ पे जो साइन 2 ओमेगा टी आया है, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी वह क्या होता है, 0, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, 1/2। अब यहाँ पे मान उसको हम रखेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मान रख रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं, P बराबर V0 I0, P बराबर V0 I0 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 1/2 और कास फाई, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यह सब फैक्टर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यह सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो केवल बच जाएगा P बराबर V0 I0 1/2 कास फाई, P बराबर V0 I0 1/2 कास फाई, हमें सूत्र मिला, ठीक है। हमें सूत्र क्या मिला, औसत शक्ति 6 साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक पूर्ण साइकिल के लिए 1/2 होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक पूर्ण साइकिल के लिए 1/2 होता है, और साइन 2 ओमेगा टी क्या होता है, 0 होता है। साइन 2 ओमेगा टी 0 होता है, तो यहाँ पे अपने वैल्यू 0 रखेंगे,
तो यह फैक्टर सब 0 हो जाएंगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 लिखेंगे तो हमारा औसत शक्ति क्षय जो आएगा P बार V0 I0 इंटू 1/2 cos फाई, V0 I0 इंटू 1/2 cos फाई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। जर का मिटा रहे हैं। हाँ, औसत शक्ति क्षय बार P बराबर 1/2 आगे कर दे रहे हैं, 1/2 V0 I0 cos फाई बार P बराबर औसत शक्ति क्षय बराबर 1/2 V0 I0 cos फाई। ठीक है, 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? औसत शक्ति क्षय बार P बराबर हम लिख सकते हैं V0/√2 इंटू I0/√2 cos फाई। ठीक है, जो 2 है इसको अंडर रूट लिख सकते हैं। तो औसत शक्ति क्षय बार P बराबर V0/√2 इंटू I0/√2 cos फाई। अब यहाँ पे औसत शक्ति क्षय बार P बराबर V0/√2 क्या होता है? VRMS और I0/√2 क्या होता है? IRMS cos फाई। तो हमारा औसत शक्ति क्षय क्या आ गया? औसत शक्ति क्षय आ गया बार P बराबर VRMS IRMS cos फाई, VRMS IRMS cos फाई। यहाँ पे जो cos फाई आया है उसको परिपथ का शक्ति गुणांक कहा जाता है। cos फाई को क्या कहते हैं? परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा जब परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हों तो औसत शक्ति क्षय बार P बराबर VRMS IRMS cos फाई होता है। ठीक है, कैसे होता है? तो इसके लिए आपने P बराबर VI में सूत्र रखा है। ठीक है, V का और I का, V0 साइन ओमेगा टी और I का I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और इसको सॉल्व करके आपने यह फार्मूला निकाला। तो आपने देखा कि औसत शक्ति क्षय बार P बराबर VRMS इंटू IRMS, ठीक है, और इंटू cos फाई होता है। ठीक, cos फाई परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। cos फाई जो है, cos फाई इसे क्या कहते हैं? परिपथ का शक्ति गुणांक। परिपथ का क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। किसको? cos फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है इसको। ठीक है, इसे पावर फैक्टर कहा जाता है cos फाई को। ठीक है, इसका मान जो है परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान किस पर निर्भर करता है? परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। cos फाई का मान परिपथ की प्रकृति पर, अर्थात परिपथ में उपस्थित अवयव जैसे कि प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व पर निर्भर करता है। ठीक, परिपथ में विभवांतर भी तथा धारा I के बीच कलांतर फाई, परिपथ में विभवांतर भी तथा धारा I के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, कोसाइन मतलब cos फाई। परिपथ में विभवांतर भी तथा धारा I के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। आप जानते हैं कि यदि परिपथ में प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R है तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज V और धारा के बीच कलांतर फाई के लिए सूत्र क्या होता है? tan फाई बराबर ओमेगा L/R होता है। ठीक है, यदि परिपथ में L प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R हो
ठीक है, तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी और धारा I के बीच कलांतर फाई हो तो टेन फाई बराबर होता है ओमेगा एल बटे आर। टेन फाई बराबर क्या होता है? ओमेगा एल बटे आर होता है। ठीक है, अगर इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएं, देखिए ध्यान से, ठीक है, इसका आधार आर हो गया और यह जो है लंब जो है आपका ओमेगा एल, तो यह कर्ण क्या हो जाएगा? तो कर्ण हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यह अंडर रूट में हो जाएगा। कर्ण का वैल्यू जो होगी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यह कर्ण की वैल्यू हो जाएगी। यह कोण आपका फाई है। ठीक है, तो अगर यह कोण फाई हो तो टेन फाई बराबर ओमेगा एल बटे आर से यह आधार आर हो गया, लंब ओमेगा एल हो गया और कर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चित्र के अनुसार कास फाई क्या होगा? तो इस चित्र के अनुसार कास फाई बराबर होगा आर बटे, ठीक है, आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आर बटे जेड, आर बटे जेड, क्योंकि जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक ओमी प्रतिरोध R तथा परिपथ की प्रतिबाधा Z के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक, ठीक है, मतलब पावर फैक्टर कास फाई, वो क्या होता है? ओमी प्रतिरोध R, ओमी प्रतिरोध R तथा परिपथ की प्रतिबाधा Z के अनुपात के बराबर होता है। कास फाई बराबर आर बटे जेड। ठीक है, अब चूंकि कास फाई का मान सदैव 1 से कम होता है, कास फाई का मान जो है सदैव 1 से क्या होता है? कम होता है। कास फाई का मान सदैव 1 से कम होता है, इसलिए एलआर परिपथ में शक्ति क्षय उतने ही वोल्टेज और धारा पर शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में होने वाले शक्ति क्षय से कम होता है। कास फाई का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, अतः ठीक है, एलआर परिपथ में, ठीक है, एलआर परिपथ में जो शक्ति क्षय होगी, एलआर परिपथ में शक्ति क्षय उतने वोल्टेज और धारा पर, उतने ही वोल्टेज और धारा पर शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में होने वाले शक्ति क्षय से कम होगी। ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध में होने वाले शक्ति क्षय से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, अगर हम ग्राफ खींचें तो कैसा आएगा? ठीक है, तो यह हम ग्राफ खींचते हैं, पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं, पावर, यह हमारा पावर का ग्राफ है। अब यहां देख रहे हैं कि जो आपका जब शुद्ध प्रतिरोध था उस समय जो ग्राफ था उसमें P का मान ऊपर ही था। जो आप ग्राफ देखे होंगे वो P का मान हमेशा ऊपर ही रहता था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर नीचे भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि माइनस में भी आ रहा है। अब जो है V का ग्राफ अगर खींचें, V का ग्राफ, तो यह 90 डिग्री, ठीक है, यह V का ग्राफ जो होगा वह 90 डिग्री नीचे से चलेगा। यह आपका, यह ग्राफ आपका P का है और यह ग्राफ आपका V का है। I का अगर ग्राफ खींचा जाए,
ठीक है, किसका ग्राफ? आई का। अगर धारा आई का ग्राफ खींचें तो डॉटेड लाइन से ग्राफ खींचते हैं आई का, तो इस तरह से धारा आई का ग्राफ बनेगा। ठीक है, धारा आई का ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, यह हमारे धारा आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस ग्राफ को देखें, इस चित्र को देखें, यह ग्राफ एल आर के लिए बनाया गया है। एल आर परिपथ के लिए धारा आई, विभव भी और शक्ति क्षय P के वक्र को ध्यान से देखें तो शक्ति क्षय वाले P वक्र में धन लूपों का क्षेत्रफल, जो धन लूपों का क्षेत्रफल है, ठीक है, ऋण लूपों के क्षेत्रफल से अधिक है। ऋण में केवल इतना ही क्षेत्रफल है, ऋण में केवल इतना ही एरिया है, लेकिन धन वाले में ज्यादा एरिया है। ठीक है, शक्ति वाले P वक्र में धन लूपों का क्षेत्रफल ऋण लूपों के क्षेत्रफल से अधिक है, अतः परिपथ में औसत शक्ति क्षय धनात्मक है। परिपथ में जो औसत शक्ति क्षय होगी वह क्या होगी? पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ग्राफ। आपने देखा कि जब परिपथ एल आर परिपथ हो तो उस समय शक्ति क्षय औसत P बराबर क्या होता है? VRMS इंटू IRMS cos फाई होता है। VRMS IRMS cos फाई होता है। ठीक स्टूडेंट्स, थैंक यू।